भाईजान, शहीद ग्रुप की डिटेल्स इस फाइल में मौजूद है। उनका मुल्क से बाहर बहुत अच्छा नाम है और एक बड़ी मार्केट उनके पास है। अगर हमारी कंपनी उनके साथ एक्सपोर्ट का काम करेगी तो हमें भी बहुत फायदा हो सकता वकार, आप एक बार उससे फिर बात करें, उसे समझाएं। है। एक दफा आप ये फाइल रिव्यू कर लें, फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं मीटिंग फाइनल करवा दूंगा। सुनो, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो अबरार, हर मामले में जज्बातीपन अच्छा नहीं लगता। भाईजान, हर इंसान का जिंदगी गुजारने का और अच्छा या बुरा लगने का अलग क्राइटेरिया होता है। मेरा जिंदगी और रिश्तों को लेकर एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपकी तरह इमोशनल लेस नहीं हूं और ना ही इस तरह रिश्तों को छोड़ सकता हूं। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन जज्बात में आकर अक्सर तुम हदें पार कर देते हो। हदें तो आप बड़े तोड़ रहे हैं भाईजान। ये घर आप बड़ों का है, फैसले आप लोगों के हैं। हम छोटों का क्या लेना देना है इससे? तुम तंज कर रहे हो मुझको? नहीं भाईजान, सच बोल रहा हूं सिर्फ मैं। हाँ, लेकिन आपको अगर मेरी बातें तंज लग रही हैं तो मैं आपसे माजरत कर लेता हूं, क्योंकि क्या पता कि आपको मेरी किसी बात पर भी गुस्सा आ जाए और आप भैया की तरह मुझे भी कोई हुक्म सुना दे। अबरार, स्टॉप इट। कड़वा लगा ना मेरा कहना, पर यही सच है। आप माने या ना माने। है साजिशी ये दुनिया हुई है, बिखरी पड़ी ये जिंदगी। हाँ, ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी। शुक्र करो कि मैंने देख लिया, वरना मानो आज तुम्हारा भांडा फोड़ देती। तो उन्हें क्या लगता है अबरार को सब बता के वो मुझे उनसे दूर कर देगी? अबरार का तो पता नहीं, लेकिन वकार और आंटी को अगर भिनक भी पड़ जाती ना तो तुम इस घर से बाहर होती। खुदा का वास्ता है रानिया, पहले ही तुम्हारी वजह से माजूर बनी हुई इस कमरे में पड़ी रहती हूँ। क्या चाहती हो और ऊपर पहुंच जाऊं मैं? सॉरी। मुझे तुम्हारी सॉरी नहीं चाहिए, जरा सी समझदारी से काम लो बस। अब यही करूंगी, जो आप कहेंगी वही करूंगी। ठीक है, तो फिर मेरी केयर करने के बजाय अबरार के करीब रहने की कोशिश करो। घर हो या ऑफिस, जब भी मौका मिले उसका फायदा उठाओ। मैं चाहती हूं कि तुम उसके इतने करीब रहो कि उसको तुम्हारी आदत पड़ जाए, क्योंकि आदत बहुत बुरी चीज है रानिया। एक दफा पड़ जाए ना तो छोड़े नहीं छूटती है। चाहती तो मैं भी हूं, ये क्या करूं? रिजर्व रहते हैं वो मुझसे। तो तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे शुरू से ही फ्री हो जाए, तुम्हारे सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाए और बोले रानिया मैडम मैं तो आपके पीछे मर जाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता। काश के ऐसा हो जाए। काश का इंतजार वो लोग करते हैं जिनके अंदर खुद कुछ करने का हौसला ना हो। अगर तुम्हें अबरार को पाना है तो कुछ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा।
1 महीने से ज्यादा हो चुका है, सोच लो आगे भी दिन इसी तरह जाया करना है या कुछ करना है उसको पाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। ये सब क्या है? आज ऑफिस से जल्दी उठ गया तो शॉपिंग पे चला गया। वैसे शॉपिंग का तजर्बा नहीं है मुझे, जो दिल को अच्छा लगा कि मानो पे अच्छा लगेगा वो ले लिया मैंने। बैठिए अब्बू, मैं देख के बताती हूँ कैसा है। बहुत खूबसूरत है अब्बू। इसे भी शादी के जोड़ों के साथ रख देना। जी अब्बू। क्या बात है, शादी आगे होने से अफसरदा हो? नहीं अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए आफरीन की तबीयत से बढ़कर और कुछ नहीं है। फिर क्यों परेशान हो? ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कोई जंग छिड़ी हुई है। जंग तो छिड़ी हुई है अब्बू, जीत गई तो सब मेरा, और अगर हार गई तो खाली हाथ रह जाऊंगी। हारोगी तो नहीं बेटा, क्योंकि मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत दी है कि बगैर लड़े हार नहीं मानोगी। मैं कुछ कुरेदूंगा नहीं, ना ही पूछूंगा क्या मसला है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, और ना ही सही और गलत के दरमियान के फर्क को भूलना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैंने आपकी सारी शर्ट्स इस्त्री कर दी और आपका वार्डरोब भी ठीक कर दिया है। बहुत मेसी हो रहा। मुझे लगा कि आप भी वकार भाई की तरह डिसिप्लिन होंगे। नहीं, मैं भाईजान जैसा नहीं हूं और ना उन जैसा बनना चाहता हूं। क्यों? वकार भाई तो हर तरह से आइडियल है। मेरे लिए सिर्फ वो शख्स आइडियल है जो हर एक को उसकी खूबियों और खामियों के साथ एक्सेप्ट करे। भाईजान ऐसे नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो किसी भी तरह आइडियल नहीं है। इनके मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? क्या हुआ वकार? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बात है वकार? क्या मुझे भी नहीं बताएंगे? अबरार को मुझसे और मेरे फैसलों से तो इख्तिलाफ है, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था। लेकिन वो मुझसे नफरत भी करने लगा है, ये बात मुझे आज पता चली। वाह अबरार,
तुम तो खुद ही मेरा काम आसान करते जा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपकी बातों से इख्तिलाफ जरूर रख सकता है, लेकिन नफरत। अपने कानों से सुनकर आ रहा हूं मैं। एक एक अल्फाज जो उसके मुंह से निकल रहे थे वो तीर की तरह जाके मेरे दिल पर लगे। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा आफरी, ये जो आगाही का अजाब होता है ना, ये दिल पर बहुत भारी पड़ता है। इससे तो अच्छा होता कि मैं सारी जिंदगी इस खुशफहमी में ही रहता कि मेरा भाई मुझसे इख्तिलाफ करता है, नफरत नहीं। एक दिन ना आपस में लड़ लड़कर ही मर जाओगे। हेलो। हेलो। तुम सिगरेट पी रहे हो? पर तुमने तो सिगरेट छोड़ दी थी ना। छोड़ी तो थी, लेकिन क्या करूं, परेशानी में सिगरेट फूकने की आदत सी पड़ गई है। और क्या करूं, लत कोई भी हो, आसानी से नहीं छूटती। खैर, तुम बता रही थी कुछ सुबह, हमारी बात अधूरी रह गई थी। जो बात अबरार के दिलो दिमाग में नहीं है, मेरे बताने पर वो उस पॉइंट पर सोचने लगे तो। क्या हुआ मानू, चुप क्यों? हाँ, अबरार, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। थैंक्स, बट मेरा कॉफी का मूड नहीं। ऐसे कैसे मूड नहीं? मैं प्यार से बना कर लेकर आई हूँ। अच्छा था साथ बैठ कर पिएंगे। मानो से बाद में बात कर लीजिएगा ना। ये क्या हरकत है रानिया? तुम अपनी हदें भूलने लगी हो रानिया। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारी हदें बताई जाए। सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। अम्मी, चाय। जीती रहो। मेरी बेटी बहुत अच्छी बेटी है। तो मेरा क्या, सबका बहुत ख्याल रखती हो। तुम्हारे होते हुए कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने साथ हर जुड़े रिश्ते का इतना ख्याल रखती हो तुम। सच पूछो तो इसीलिए दिल से चाह रही थी तुम इफ़ी के पास रुक जाओ, ताकि तुम उसका ख्याल रख सको। अम्मी, ऐसे किसी के घर में रहना अच्छा नहीं लगता। बेटा, किसी का घर थोड़ी है, तुम्हारा अपना घर है वो।
मेरा घर तो रुखसती के बाद होगा ना। चाह तो मैं भी यही रही थी, जल्द अज जल्द तुम्हें रुखसत करके तुम्हारे घर भेज दो, लेकिन शादी सादगी से भी तो हो सकती है ना अम्मी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि अब आफरीन का ख्याल रखने के लिए मैं 1-2 दिन से ज्यादा तो वहां नहीं रुक सकती ना। तो अगर रुखसती हम सादगी से कर लेंगे तो बार बार वहां जाने की टेंशन भी नहीं होगी। वैसे भी रानिया कितने दिन रुक सकती है वहां? कह तो तुम सही रही हो, रानिया का वहां इतने दिन रुकना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। और मैं ये भी जानती हूँ उसकी नजर अबरार पर है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं उसको उसकी यादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। माँ हूं तुम्हारी, यही उलझन मेरे सर पर भी सवार है। इफ्ती को करती हूँ फोन, करती हूँ उससे बात। नहीं, हम उसे सरप्राइज देंगे। पहले तुम्हारे अब्बू से बात कर लूं, फिर उसे सरप्राइज देंगे। क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। हेलो, बहुत भूख लगी है, सोचा लंच ले आओ, साथ ही करते हैं। आपको यहाँ का बर्गर पसंद है ना? तुम्हें कैसे पता मेरी पसंद नापसंद का? जाहिर है, दोस्त हैं आप मेरे, और दोस्तों की पसंद या नापसंद का पता होना चाहिए। खा क्यों नहीं रहे? आप खा क्यों नहीं रहे? अब ये ना कहना कि आपको भूख नहीं लगी। रानिया, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। क्या क्या पसंद नहीं है? यही तुम्हारा एक्स्ट्रा केयर करना। क्यों? तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कुछ रिश्ते हद में अच्छे लगते हैं। हम दोस्त हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट पर। रानिया, वो लिमिट क्रॉस हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसका ख्याल रखना। ये सब कुछ मैं कर सकता हूं, ये सब कुछ मैं एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन सिर्फ मानो से, क्योंकि उसके साथ मेरा रिश्ता लिमिटलेस है। तुम खाओ, मैं बाद में खाती हूँ। आपने जिंदगी को खेल समझा हुआ है। जब दिल चाहा आजाद कर दिया, जब दिल चाहा अपना लिया। क्या कोई शोपीस हूं मैं इस घर में पड़ा हुआ? कोई हैसियत नहीं है मेरी? ये फैसला भी तुम्हारे लिए ही किया।
मेरे लिए कुछ करने या सोचने की जरूरत नहीं है फरहाद। मैं ऐसे खुद से तुम्हें लाताल्लुक नहीं रख सकता। अजियत होती है तुम्हें यूं जिंदगी से खुद से बेजार देखते हुए। प्लीज मीशा, मेरी इस अजियत को कुछ कम कर दो और लौट आओ जिंदगी की तरफ वापस। अपनी स्टडीज कंटिन्यू करो, तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा। मैं मारिया से कहूंगा कि कल तुम्हें अपने साथ ले जाए। मगर फरहाद, तुम्हें मेरी वजह से अपने फ्यूचर को खराब करने की जरूरत नहीं है। मॉम प्लीज लाइट ऑफ करें। क्या हुआ है रानिया? आज तुम ऑफिस से भी जल्दी आ गई, फिर कुछ खाया पिया भी नहीं, और फिर यूं कमरे में आकर लाइट ऑफ करके लेट गई हो। क्या हुआ है बेटा? आपको कोई मसला है? रानिया, तमीज से बात करो। मुझे बात ही नहीं करनी है, सो मॉम जस्ट लीव। अबरार ने कुछ कहा है? मॉम, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, और प्लीज मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपसे बदतमीजी करूं। ठीक है, मत बताओ तुम कुछ भी, मैं खुद पता कर लूंगी कि क्या हुआ। लाइट तो बंद करके जाएं। अच्छा, मैं पूछती हूँ वकार से। ओके। पप्पो का फोन था, वो कह रही थी रानिया का कुछ मूड खराब है, शायद अबरार से कोई बात हुई है, तभी इधर भी नहीं आई। मुझे नहीं पता इस बारे में। दुनिया का ला इल्म तरीन इंसान है ये, कुछ पता ही नहीं होता। वैसे वो ज्यादा दिन रुक नहीं पाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए मानूर को यहाँ बुला लूं। मैं यहाँ अबरार को उसकी जिंदगी से निकालने के जतन कर रही हूँ और ये उन्हें करीब लाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। आफरीन, हाँ? किन सोचों में गुम हो जाती हो बार बार? नहीं, कहीं नहीं, बस ऐसे ही अजीब सा लग रहा है अपना वजूद, जैसे मैं कोई बोझ हूं जिसे सब बारी बारी उठाएंगे, कभी रानिया तो कभी महानूर। आफरीन, अब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रही हो। देखो, कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगी तुम। सो बेसिकली ये जो इक्वेशन थी ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुकी है, और ये भी इक्वेशन जो थी मैंने इसको प्रॉपर सॉल्व कर दिया है। ये मैं यहाँ तक तो कर लिया था स्टेप, लेकिन फिर मैं कंफ्यूज हो गई। लेकिन जो बाकी इक्वेशंस हैं मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम। अभी ये सब रहता है, लेकिन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय माय सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आज इतनी देर हो गई आपको? खाना लेने गया था तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से। थैंक यू। चलें तो फिर मैं चलता हूँ, आप लोग अपना डिनर एंजॉय करें। बैठो, खाना खाकर जाना। अरे नहीं, मेरी एक अदद मॉम भी हैं जो घर पे मेरा वेट कर रही हैं। तो मैं उन्हें फोन करके बता दूंगी। क्या है कि नेहा मॉम का अभी मुझे मैसेज आया है, वो लंच पे ही मेरा वेट कर रही हैं। जाने दो उसे, वो कह तो रहा है कि पप्पू उसका इंतजार कर रही हैं खाने पे। चलो ठीक है, जाओ तुम अभी, लेकिन कल लंच मेरी तरफ से। वो किस खुशी में?
तुमने इतने अच्छे से समझाया, मेरा पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ग्रेट एंड बेस्ट ऑफ लक टू दैट। आप लोग अपना लंच एंजॉय कीजिए। खुदा हाफिज। अबरार से क्यों नहीं हेल्प लेती तुम? वो बेचारा थका हुआ आता है ऑफिस से, एक दो सवाल होते तो मैं बुला लेती उसे, लेकिन बहुत सारा काम था। निकाल था अवेलेबल तो मैंने उसी से हेल्प ली। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ, ठीक है? धुंध में अगर चमकता हुआ सूरज आ जाए तो धुंध कहाँ टिकती है। मेहरों की मोहब्बत मेरे लिए धुंध ही है। मैं भी कोशिश करूंगी जल्दी आने की। उससे मेहरुनिसा का कोई डर ही नहीं है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि वो चाहता है कि हमें कोई देख ले ताकि उसकी बीवी को जाके बता दे और उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाए। वो मुझसे शादी करने के लिए, अपनी शादी खत्म करने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस प्लास्टर की वजह से थोड़ा अपसेट हूँ और कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। फिक्र ना करें, ठीक हो जाएंगी आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वैसे आजकल बस एक बात की खुशी जरूर है मुझे, नेहा बहुत खुश रहने लगी है। ऐसा लगता है जैसे मीकाल की दोस्ती ने उसके सारे जख्मों पे मरहम लगा दिया, वरना कितना अपसेट रहने लगी थी ना वो। भले से अब हमारी बात नहीं होती हो, लेकिन वो जब भी परेशान या खुश होती है तो मुझे पता चल जाता है। जाहिर है अब हम एक ही घर में रहते हैं, लाताल्लुकी थोड़ी हो सकती है। आप तो उससे बहुत प्यार करते हैं, जाहिर है आपके लिए नेहा की खुशी से ज्यादा तो कुछ अहम नहीं होगा ना। लो, यहाँ इकरार को अपसेट कर दिया, वहां वकार के दिल में बुराई डाल दी। हाँ, मेरे होते हुए इस घर में कोई सुकून सा नहीं रह सकता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कोई काम था? जरूरी तो नहीं भाईजान कोई काम हो जब भी आपके रूम में आऊं। आपको मेरी बातें बुरी लगी है ना? जो बातें तुमने मेरे मुंह पर कही हैं उनसे मैं हर्ट तो हुआ हूं, लेकिन क्या? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं कुछ कहने का। ऐसे तो नहीं रहने दे सकता ना भाईजान, बातों को क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर ही तो हो गया बहुत कुछ। क्या क्लियर हुआ? बताएं क्या बात है? कुछ नहीं। भाईजान मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। कहाँ खड़े हो सो? ऑफिस में। ऑफिस में घर की बात करने से बेहतर है तुम ऑफिस के प्रोटोकॉल का ख्याल रखो। है साजिशी ये दुनिया हुई है बिखरी पड़ी,
ये जिंदगी। हाँ ढूंढता जो प्यार था मैं, उसी में तबाह हुई हर खुशी। क्यों टूटते हैं रिश्ते, क्यों रूठते हैं रिश्ते, अपनों में दूरी पड़ी है। सारे रूखे रिश्ते झूठे भी सच्चे दिखते, अपनों में दीवार खड़ी। शुक्र है कि तुम आ गई, वरना कितने फोन और मैसेजेस किए, कहाँ थी तुम? मॉम ने जबरदस्ती भेजा है मुझे, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं था यहाँ आने का। असल बात तो बताओ। कुछ नहीं, अबरार ने मुझे क्लियरली शटअप कॉल दे दी। उसने कहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरह तुम मेरा ख्याल करती हो। वो ये सब कुछ अपनी सो कॉल्ड बीवी से एक्सपेक्ट करता है। बहुत ही घमंडी इंसान है। अब समझ में आया कि क्यों नहीं पसंद मुझे अबरार। आपके पास उनको ना पसंद करने के कई रीजन होंगे भाभी, पर मेरे पास उनको पसंद करने का एक ही रीजन है, और वो है प्यार, बेपनाह प्यार। ऐसा है तो फिर हिम्मत क्यों हार रही हो? हारी नहीं, बस गुस्सा है उन पर। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा अब? गुस्सा करके यूं ही वक्त जाया करना है या फिर वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए, तशरीफ रखिए। बैठे ना प्लीज। सफिया बहन, रानिया कब तक यहाँ रुकेगी? उसका अपना घर है, उसे अपने घर भी जाना ही होगा आखिर एक दिन। मैं सोच रही थी क्यों ना सादगी से हम मानो की रुखसती कर दें। देखिए ना, रानिया का आना जाना भी प्रॉब्लम ही है उसके लिए। उसकी जान भी छूटेगी आने जाने से, ये मसला भी हल हो जाएगा। ये अम्मी अब्बू यहाँ क्यों आए हैं? परेशान क्यों हो रही हैं? आपसे मिलने आए होंगे। मुझसे अगर मिलने आए होते तो सलाम दुआ करके मेरे कमरे में आ जाते ना। अभी तक बाहर बैठे हैं, इसका मतलब बात कुछ और ही है। अम्मी, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। देखिए, रानिया की जॉब है, वो कब तक आफरीन के लिए खुद को एंगेज रखेगी? मेरे ख्याल से आफरीन के ठीक होने पर हम धूमधाम से वलीमा कर लेंगे। ठीक है, जो आप सबको मुनासिब लगे। फिर बताइए, रुखसती कब चाहते हैं? जब आप कहें। मेरे ख्याल से परसों रख लेते हैं, ठीक है? जी जी सफिया बहन, ठीक है। खुदा का शुक्र है, सादगी से सही बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी हमारी, इंशाल्लाह। भाई शाजिया, सबका मुंह मीठा कराओ। जी जी। लीजिए, ये लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिए।